राधे राधे, श्री हरिवंश। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। बहुत दिन से मन विचलित हो रहा था, सोचा कि वृंदावन चलें। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें वृंदावन जाने का, हमारे खुशहाल भाई और अमन भाई की वजह से। और मेरी बहन भी कह रही थी, दीदी खुशहाल भाई बस लेकर जा रहे हैं वृंदावन, तो चलते। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम जैसे ही राधा रानी जी के जन्म स्थान पर पहुँचे तो मैंने फ़ोन निकाला, कैमरा उनके भैया बोलता है कि वीडियो बाद में बनाना, पहले दर्शन कर लो। मैंने कहा पहले दर्शन ही करेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दर्शन किए थे, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना चालू किया। तो यहाँ मैंने राधा रानी जी के दर्शन किए। इसके जस्ट बराबर में ही हमारी बाल स्वरूप राधा रानी जी की प्रतिमा है, तो वहाँ पे ये बाल स्वरूप है। उसके बाद हमने ये दर्शन किए। बताते मेरे भाई ने बताया कि ये वृक्ष जो है राधा रानी जी के टाइम से अब तक है। पीछे था, मंदिर के पीछे था, जस्ट पीछे घाट था। यहाँ पे कमल के फूल बहुत आ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ से खरीद भी लाई बिहारी जी के लिए। हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद हम गए थे कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ जी के मंदिर। तो यहाँ पे हम महामंत्र का जाप करते हुए जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद हमने बलदेव जी के दर्शन किए, साथ में हमने रेवती माता जी के भी दर्शन किए थे। इस मंदिर में ये बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक जोत जलती है, उसकी रोशनी होती है, बाकी इसमें कोई लाइट्स नहीं है। वहाँ पे फिर हमने दर्शन करने के बाद हम गए रमन रेती में इतना आनंद, सच में वहाँ की जो एक एक चीज़ें हैं कितनी अच्छी हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप खुद जाके देखिएगा, वहाँ जैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैं मानती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वहाँ जैसा आनंद आपको सच में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे बहुत आनंद आया, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने कल महसूस किया था वहाँ पे जाके। फिर वहाँ पे हमने रमरेती में जाके सबसे पहले तो हमने मंदिर पड़ता है तो मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ पे कीर्तन हो रहे थे कीर्तन और सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। देखिए यहाँ पे पीछे भी और बहुत सारे, ये तो हम सब भाई बहन झूम रहे हैं, पीछे और भी लोग बहुत झूम रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था कि बस, मतलब होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं कहीं जाते हैं घूमने के लिए, अरे चलो ये घूम लिया, चलो थक गए, अब जाके कहीं बैठेंगे। हमें नहीं, मतलब हम सबको नहीं लग रहा था, बस झूमते रहो घूमते रहो। वहाँ जाके बस ये लगता है कोई थकान महसूस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, इतना आनंद आता है बहुत। देखिए आप सबको देखिए कितना आनंद ले रहे हैं सारे के सारे लोग, है ना। फिर उसके बाद हमने, और नाचते नाचते भी ना हम भी, पता है, इनके दर्शन कर रहे थे, राधा रानी और कृष्ण जी के, अपनी श्री जी और ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, नाचते जा रहे। मतलब ये होता है ना कि अपने आराध्य के सामने अगर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उनको रिझाने के लिए, तो हम सोच रहे थे, मेरे मन में ये बोलते हैं कि मन में भाव आया कि हम इनके लिए नाच रहे हैं, तो शायद हमारे साथ कृष्ण जी और राधा जी आके हमारे साथ नाचें, बोलते हैं रास रचाएं, वो भाव था मेरे अंदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये अगर ऐसा होता भी है तो वो एक चमत्कार होता है। यहाँ पे देखो हम झूम रहे हैं, मेरे भाई बहन, ये मेरी छोटी बहन है, ये मैं हूँ, और ये मेरा खुशहाल भाई है, हम यहाँ पे झूम रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, मैंने कहा एक और बार घूमते हैं, एक और बार। तो बोले नहीं दीदी गिर जाएंगे। मैंने कहा नहीं चलो घूमते हैं। फिर हम घूम रहे हैं यहाँ पे भी हम झूम रहे हैं। देखो कितने अच्छे से, मतलब बहुत ऐसा लग रहा था झूमते रहे। फिर उसके बाद हम और अंदर गए, रमण रीति के और अंदर गए, तो वहाँ पे 21 कुटियाँ आई थी जिनके हमने दर्शन किए। 21 कुटियाओं में हमें साधु संत भी मिले। इतना अच्छा लगा उनको देख के कि देखो कितनी, मतलब मान्यता है, कितना लोग मानते हैं आज भी, है ना। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। मेरा भाई बोलता है दीदी मेरा फ़ोटो खींचो ऐसे, इस फ़ोन से नहीं उस वाले फ़ोन से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा भी एक इसी पोज में फ़ोटो खींच दो। फिर मेरे दोनों भाइयों ने खिंचवाया। यहाँ पे भी ये मेरे दोनों भाई और हम दोनों बहन हैं। यहाँ से हम यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर मैं, भैया बोला दीदी यहाँ पे रमन रेती में लोट लगाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, कैसे लगाते मुझे नहीं पता। फिर एक आंटी ने बताया, तो यहाँ पे मैंने लोट लगाई। उन्होंने बताया कि एक लोट हमारी होती है, बाकी सब गोविंद की। मैं कहा अच्छा, मैंने इस भाव से लगाया कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वो लोट मेरी है। फिर उसके बाद हम गए अंदर, यहाँ पे भंडारा हो रहा है, और हम तो अपना खाना खुद लेकर गए थे, लेकिन जो कोई नहीं लाता है वो भंडारा खा सकता है, उसका कोई पैसे देने नहीं पड़ते। फिर उसके बाद हम गए रमण रीति के बाद गए थे हम ब्रह्मांड घाट। यहाँ पर ब्रह्मांड घाट पर हम सब लोगों ने बैठ के कीर्तन किया, बहुत आनंद लिया। आप देख सकते हो
कितना आनंद ले रहे हैं। इवन वहाँ पे आसपास के लोग भी जो भी थे टूरिस्ट, मतलब जो घूमने के पर्पज़ से आते हैं, कोई भक्ति भाव के पर्पज़ से आता है, अपने भाव से आता है, वो लोग भी यहाँ पे आके सारे उनके हमारे कृष्ण राधा जी के गोपी सखा सखी वो सब झूम रहे थे। फिर मैं उनके ब्रह्मांड घाट पे मंदिर में दर्शन करने गई। यहाँ पे मिट्टी का भोग चढ़ाया जाता है, यहाँ पे माधव को मिट्टी का भोग लगता है। उसके बाद हम वहाँ से निकल कर गए चंद्रावली जी के दर्शन करने, कृष्ण जी और राधा जी की प्रिय सखी चंद्रावली जी के दर्शन करने। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से चंद्रावली जी के दर्शन किए। उसके बाद हम गए रंगजी महल। ये रंगजी महल में ये सोने का खंबा बताते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं सोने का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो सोने का है। जैसा भी है, जो भी है, जो हमें ज़्यादा सुनने में आता है पॉजिटिव वे में कहते हैं ना, बी पॉजिटिव वे में चलना चाहिए, नेगेटिव तो दुनिया होती है ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दर्शन किए मंदिर में। फिर उसके बाद हम गए राधा वल्लभ जी में जाके हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। उनके दर्शन कर बस आंखें देखती रह गई, नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। बोलते हैं ना राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, जब भी उनके दर्शन करो तो इतने मोहित हो जाओ कि पूछो ही मत। मतलब ऐसा लग रहा था देखते रहो। मैं तो काफ़ी टाइम तक देखती भी रही थी उनको, उनके पास ही रही थी। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद गए थे हम बिहारी जी, उनके दर्शन किए। उनके भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। मैं काफ़ी टाइम तक उनसे देखती रही, निहारती रही। और इवन बिहारी जी, हम इस वजह से ये नहीं कि बिहारी जी के और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हम गए थे, तो देखो हमने इतने मंदिरों के वहाँ पे दर्शन कराए। मेरे खुशहाल भाई ने इतने मंदिरों के दर्शन कराए जिन मंदिरों की मान्यता है, लेकिन एक्चुअल में वो लोग जाते नहीं है। जाने माने सिर्फ बिहारी जी जाते हैं और राधा वल्लभ जी जाते हैं, लेकिन उनके आसपास जो मंदिर है ना, उनकी भी देखो इतने, मतलब इतने सुंदर, इतने अच्छे हैं और इतनी मान्यता है। हमने गोपीनाथ मंदिर और राधा रमण जी और पता नहीं कितने मंदिर भैया ने घुमाए। फिर उसके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम गए थे राधा रानी के स्नेही मंदिर, श्री राधा स्नेही बिहारी जी मंदिर गए। मुझे तो ये बिल्कुल बिहारी जी की तरह लगे। तो आज का दिन मेरा पूरा दिन ऐसे मेरे वृंदावन की गलियों में बीता। मुझे बहुत अच्छा लगा। राधे